24 तारीख के पत्र के बाद एक बड़ा सा शिक्षकों के बीच भ्रम पैदा हो गया है कि 90 दिन के बाद हमारा सर्विस में टूट हो जाएगा। गढ़ार के तमाम नियोजित शिक्षक भाइयों बहनों, मुस्तफ़ा आज़ाद का क्रांतिकारी सलाम, ईद उल मुबारक, रमज़ान मुबारक का तमाम भाइयों बहनों को, भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो इस पवित्र महीना। साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में कोरोना जैसा संक्रामक बीमारी फैलता जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये पवित्र महीना रमज़ान का इससे हम लोग जीत लेंगे, क्योंकि इस रमज़ान के महीना में जितना भी अजाब अल्लाह ताला देते हैं सबको पूरा हम लोग वो जीत लेंगे। घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। साथियों, आज 24 तारीख के पत्र के बाद एक बड़ा सा शिक्षकों के बीच भ्रम पैदा हो गया है कि 90 दिन के बाद हमारा सर्विस में टूट हो जाएगा अगर हड़ताल में से वापस नहीं आते हैं। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके लिए है जो बिना बताए हुए, बिना सूचना दिए हुए 90 दिन तक विद्यालय से लापता है। ये उनके लिए लागू है, न कि हम लोग तो बता कर बिहार सरकार को कि हम लोग 17 फरवरी से हड़ताल में जा रहे हैं, ये हम लोग लिखित में दिए हैं। इसलिए हम बिना सूचना गायब कहाँ हैं। इसलिए आप निश्चित तौर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि आपका नौकरी किसी की औकात नहीं है कि आपकी नौकरी पर कोई आँच भी आएगा। एकदम इत्मीनान के साथ अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। जयचंद लोग काफ़ी सक्रिय आजकल हो गए हैं और कुछ हमारे नेतृत्वकर्ता भी उसके बहकावे में आकर अनर्गल बयान देना शुरू कर दिए हैं। साथियों, सरकार डरी हुई है, भयभीत है। आप जान रहे हैं, कल माध्यमिक शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय मानव आयोग को लिखा गया, उसके बाद राज्यपाल के राजद द्वारा लिखा गया, तो सरकार चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हम लोग भी बहुत जल्द जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर करेंगे। उम्मीद कीजिए कि समझौता बहुत जल्द होगा और सम्मानजनक समझौता होगा। अगर आप यूं ही हड़ताल से लौटिएगा तो आप सोचिए, जिंदगी में फिर कभी नियोजनवाद समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। निश्चित तौर पर आप सोच लीजिए कि 64 साथी जिनका जान चला गया, उनके परिवार को क्या जवाब दीजिएगा। आप सोचिए, जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिए। मुझ जैसा सेना आपके लिए खड़ा है। क्यों हम खड़ा हैं? सिर्फ इसलिए कि नियोजनवाद समाप्त हो। हमें रोज ऑफर आ रहा है पटना डीओ द्वारा। आपको मैं एक बात बताऊं, आपका जमीन पैर से खिसक जाएगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे खाता में मात्र 385 रुपया है। जनवरी का वेतन नहीं मिला, फरवरी का वेतन नहीं मिला, मार्च का नहीं मिला, अप्रैल का नहीं मिला। आप सोच सकते हैं, हम बर्खास्त हैं, निलंबित नहीं हैं कि हमको आधा पैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते, जब हम हिम्मत हारे नहीं हैं। और ही साथ में आपको एक और खुलासा करना चाहता हूं कि हमारे 10 साथी में से 9 साथी का एरियल भुगतान हो गया 20 से 25 लाख रुपया। मुझे नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बर्खास्त हूँ और बर्खास्त शिक्षक को किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं दिया जाता है। ये पत्र पटना का डीओ ने पत्र हमारे खिलाफ निकाला है। आपका यकीन कीजिए, आप पटना डीओ से पूछ सकते हैं। हम तो नहीं डटे, हम तो नहीं भाग रहे हैं, हम हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं। इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई है। इस रोज़ा जैसा, रमज़ान जैसा मुबारक महीना में रोटी और भुंजिया खाकर, यकीन कीजिएगा, रोटी और भुंजिया खाकर रोज़ा खोलते हैं। किसी भी साथी से घर परिवार सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। पैकेट में मेरा चमन्नी पैसा नहीं रहता है। बड़े भाई 500 रुपया देते तो 1 महीना का खर्च चलता है। मेरी वाइफ
तंगी हालत देखकर मायके चली गई। फिर भी हम नहीं झुके हैं और न झुकेंगे। हम लड़ाई के इस जंग में अपनी जान देना कबूल करेंगे, लेकिन हड़ताल से वापस आना कतई नहीं कबूल करेंगे। लेकिन ये तो वही बात हुई जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिन साथियों के लिए हम अपनी जान देना चाहते हैं, वही पीछे भाग रहे हैं। दुख की बात है साथी। आपको यकीन होगा कि मेरे परिवार में, मेरा खानदान में कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं है। न मेरा भाई, न मेरी पत्नी, न मेरी बहन, कोई नहीं है। फिर भी हम लड़ रहे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए, क्योंकि ये कलंकित है। हम 2007 से लेकर 2017 तक नियोजित शिक्षक के रूप में काम किए हैं। इसका दर्द मुझे महसूस होता है। आप सोचिए जरा, आप अपने दिल पर, दिमाग पर रखिए, बात सोचिए कि साथियों, अगर हम चलते हैं किसी रास्ता में, हमसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नियमित है और वो कहता है कि हम सहायक शिक्षक हैं, तो बगल वाले उसको बैठने के लिए जगह दे देते हैं। लेकिन हमको जब बोलते हैं कि आप हम बोलते हैं हम शिक्षक हैं, तो कौन, मुखिया जी वाला, तो दर्द वहाँ होता है और आपको भेदभाव होता है। वो दर्द हम 30 सहते हैं, सहे हैं, 10 साल तक सहे हैं साथियों। प्रतिदिन पटना सिटी या घर जाते थे, नियोजित शिक्षक का दर्द हम हमेशा रोज सहते थे। इसलिए ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने अपनी लड़ाई जीते हैं। आपकी लड़ाई जीत के ही दम लेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब तक ले सब कुछ ठीक क्लियर हो जाता, लेकिन खुदा का ये मंजूर अभी नहीं है। लेकिन इम्तिहान के घड़ी है। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि दुख के घड़ी में कभी घबराओ नहीं, दुख के घड़ी में कभी विचलित मत हो, धैर्य से काम लो, ईमानदारी से काम लो, जीत निश्चित होगा। आप यकीन रखिए, मैं एक रोजा रख कर आपसे वादा करता हूं कि आप यकीन और विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री हमारे सामने झुकेंगे। मुख्यमंत्री क्या, कोई भी झुकेगा, क्योंकि सच्चाई के साथ हम लड़ रहे हैं। हम अन्याय के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। इस समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, नियोजनवाद समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए तो हम हड़ताल पे हैं, इसलिए अपनी जान की आहुति देने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के बहकाए मत आइए। पटना जिला कितना लोग तोड़ने की कोशिश किया, जब रिपोर्ट सामने आया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी रिपोर्ट को छुपा दिए। कितना दिन छुपाएंगे, सचिवालय से हम रिपोर्ट प्राप्त कर लिए। 8,500 शिक्षक आज भी हड़ताल में हैं। जो लोग जयचंद लोग सोचते हैं, और हड़ताल से वापस आ गए तो क्या मिला, सर्विस में टूर, और क्या मिला, वही आपका जनवरी का वेतन, फरवरी मार्च का तो मिला नहीं। इसलिए आप वेतन की बात पर छोड़ दीजिए। जब हम इतनी त्याग दिए हैं, 385 रुपया खाता में रखकर जी रहे हैं, लाखों रुपया एरियल का नहीं भुगतान हुआ है, जिसके लिए हम अभी तक नहीं कोई प्रयास किए हैं। जब हम इतना त्याग दे रहे हैं आपके लिए, तो आप भी त्याग कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। और 90 दिन 19 मई को पूर रहा है, फिर क्यों आप इतना व्याकुल हुए हैं वापस जाने के लिए। 19 तारीख तक तो बहुत सा खेला होगा, बहुत सा रंग बदलेगा, देखिएगा। यकीन रखिए, बिहार का नियोजित शिक्षकों का भविष्य काफी सुनहरा होने वाला है। स्वर्ण अक्षर से आज ये हड़ताल इतिहास लिखा जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अब आई है बारी, ऐसी ऐसी तानाशाह को सरकार बदल दो। हम नहीं बदले हैं, न तुम बदलना, हम नहीं बदले हैं, न तुम बदलना। अपनी लड़ाई पे अडिग रहना, अपनी लड़ाई पे अडिग रहना। जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नियोजनवाद समाप्त करके ही हड़ताल से लौटेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक भाई बहनों।